आप सभी का शांति के साधन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने ही वाली हैं। इसमें माता के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। माता के पूजन भक्ति के लिए ये समय सबसे उत्तम होता है। माता की कृपा प्राप्ति के लिए भक्तजन नवरात्रियों का व्रत रखते हैं। आज इसी संबंध में माता के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों के पूजन और उनके लाभों के बारे में जानेंगे। उससे पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनातन धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन बहुत ही अधिक महत्व देने वाला माना गया है। 9 दिनों तक यदि कोई व्यक्ति विधि विधान के साथ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजन और उनकी अर्चना करता है तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इन 9 दुर्गा देवियों को पापों को विनाश करने वाली भी माना गया है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट हुई हैं। माता न केवल भौतिक सुखों को देने वाली हैं, बल्कि माता मोक्ष की प्राप्ति का भी द्वार खोल देती हैं। माँ शैलपुत्री नवदुर्गाओं में प्रथम माता हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। शैलपुत्री का स्वरूप चंद्रमा को दर्शाता है, इसलिए इनका पूजन करने वाला जातक चंद्रमा से संबंधित सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी माता का दूसरा स्वरूप है। माता के इस स्वरूप के पूजन से मंगल ग्रह की शांति होती है और मंगल ग्रह नियंत्रित हो जाता है और इसके सारे ही बुरे प्रभाव दूर होते हैं। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। शुक्र से पीड़ित जातकों को देवी के इस स्वरूप की पूजन करने से शुभता प्राप्त होती है और शुक्र ग्रह से सुख वैभव में वृद्धि होती है। धन धान्य के भंडार भरते हैं। माँ कूष्मांडा नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी का यह स्वरूप सूर्य से संबंधित होता है। मान्यता है कि यदि किसी जातक को सूर्य से संबंधित परेशानियां या सूर्य दोष से मुक्त होना हो तो माँ कूष्मांडा का पूजन करना चाहिए। यह पूजन बहुत फलदायी होता है और सूर्य देव से संबंधित सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तेज, यश और बल में वृद्धि होती है। माँ स्कंद माता नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं, इसलिए माँ स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति के बुध ग्रह के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। बुद्धि का विकास होता है, विद्या की प्राप्ति होती है और सिद्धि के सभी मार्ग खुलने लगते हैं। माँ कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के छठे स्वरूप की पूजा होती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। देवी माँ के इस स्वरूप के पूजन से बृहस्पति देव के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप का पूजन करने का विधान है। इनकी पूजा करने से शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। इससे दुख, दारिद्र्य, रोग, शोक, भय और अपयश समाप्त होता है। धन, वैभव, यश की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन दुर्गा जी के 9वें स्वरूप का पूजन होता है। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी का यह स्वरूप
केतु ग्रह को नियंत्रित करता है। इन देवी का पूजन केतु ग्रह के बुरे प्रभावों से जातक को मुक्ति दिलाता है और इस प्रकार माता के 9 स्वरूप 9 ग्रहों को नियंत्रित करने वाले हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।